नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 23 नवंबर को मथुरा के सौंख में कैंसर पीड़ित परिवार के द्वारा डॉक्टर का सम्मान समारोह रखा गया। बता दें कि कस्बा सौंख के रहने वाली डॉक्टर नितिन गोयल द्वारा गांव शेरा निवासी रामवीर लंबरदार का कैंसर का ऑपरेशन 12 घंटे लगातार चलने के बाद सफल रूप से किया गया। उसकी जान बच गई। रामवीर के परिवार में उसके पुत्र सुरेश और मुकेश ने बताया कि हमारे पिताजी रामवीर सिंह को हमने जयपुर, दिल्ली, आगरा कई जगह दिखाया, मगर हमें हर जगह निराशा ही हासिल हुई और पैसा खर्चा होता गया और हमारी उम्मीद टूट गई कि शायद अब हमारे पिताजी नहीं बचेंगे। तब हमारा संपर्क डॉक्टर नितिन गोयल, जो अशोका सिटी हॉस्पिटल मथुरा में कैंसर चिकित्सक के रूप में सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर नितिन गोयल ने कैंसर पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि आप ईश्वर पर विश्वास रखें और विश्वास रखें कि आपके पिताजी को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब के अत्यधिक परिश्रम और ईश्वर की कृपा से रामवीर सिंह लंबरदार की जान बच गई। पूरे परिवार ने आभार व्यक्त करते हुए डॉक्टर नितिन गोयल का सपरिवार साफा बांधकर और पुष्पमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। मुख्य रूप से सम्मान समारोह में डॉक्टर रमेश गोस्वामी, साकेत अग्रवाल, मास्टर यादराम सिंह, मास्टर नरेंद्र सिंह, महक सिंह, बीथा लंबरदार और क्षेत्र के गणमान्य जन मौजूद रहे। मथुरा से चौधरी वीरपाल सिंह की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, सभी को नमस्कार और सभी बाहर से आए हुए आगंतुक महोदयों का लंबरदार परिवार हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और बधाई देता है। डॉक्टर साहब ने जो जो शब्द बोले हम सबसे, हमको वो सब कुछ मालूम है और हर एक पॉइंट से गुजरे हम। इतनी सहूलियत डॉक्टर साहब के पास हमको मिली कि एक बार नहीं, कम से कम 2 बार तो हम ये उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब ताऊजी हमारे नहीं बचेंगे। जयपुर 3 चक्कर कर लिए हमने, कोई रिस्पांस नहीं मिला। आगरा एडमिट कर दिए, 8 दिन आगरा एडमिट रखे, कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। पैसों की कटाई, सबसे पहले पैसे जमा कर दीजिए। मुकेश हताश हो गया, लेकिन फिर भी परमात्मा की कृपा से ऐसी वो है कि हमने भी सांत्वना दी कि पैसों की तरफ चिंता मत करना, पैसों की तरफ से ताऊजी को नहीं मरने दे। लास्ट में हमारे कैप्टन साहब ने बताया कि हमारे शौक वाले डॉक्टर साहब हैं, उनके पास चले जाइए। हमको नहीं मालूम था। हम पहुंचे, सिटी हॉस्पिटल में एडमिट भी किया, तो वहां पर जयपुर में एक कौन सा होता है स्टेंट डला हुआ था, वो ब्लॉक हो गया। डॉक्टर साहब बोले कि यहाँ तो इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसका तो मैं आगरा भेजूंगा। डॉक्टर साहब ने आगरा भेज दिया हमको। 4-5 दिन हम वहाँ रहे हॉस्पिटल में, उन्होंने स्टेंट भी चेंज कर दिया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं लगा। बीमारी बढ़ती जा रही थी। जिसके सामने परिस्थिति होती है वो एक कठपुतली की तरह हो जाता है। कोई अगर सलाह देगा तू जयपुर ले जा, तो जयपुर को लिए भग चलेंगे। कोई कहेगा आगरा बढ़िया डॉक्टर है, दिल्ली में बढ़िया डॉक्टर है। मुकेश की हमारी सबकी स्थिति ऐसी हो गई थी। किसी ने कहा कि जयपुर ले जाइए। चल रहा है, ऊपर वाला सहायता कर रहा है। मैं अपने काम में इस चीज का ध्यान रखता हूं कि मेरी नीयत साफ है। इलाज मैं करूंगा, फल ऊपर वाला देगा। तो ऊपर वाला फल दे रहा है, वो भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं नीयत देख के दे रहा है। तो मैं अपनी नीयत साफ रखता हूँ। एक भी चीज कोई दुराव छिपाव नहीं। मैंने बोला 1 पैसा लगेगा तो फिर उसमें 1.25 पैसा नहीं लगेगा, चाहे मुझे अपनी जेब से 25 पैसे देना। इस चीज का मैं ध्यान रखता हूँ। दूसरा, आप लोगों की कृपा से ओपीडी में मैं जैसे 50 मरीज देख रहा हूँ। यदि कोई मरीज मुझसे बोले भी नहीं कि पैसे नहीं है, यदि मुझे देखने में भी लग रहा है कि माताजी या जो भी बाबूजी आ रहे हैं स्थिति कम है, या किसी ने यदि एक लाइन ऐसी भी बोल दी कि डॉक्टर साहब दवाई थोड़ी सस्ती सी लिखी हो, पैसा की स्थिति सही ना है, या दवाई 3 दिन की लिख दी हो, 5 दिन की दवाई के पैसा ना है, तो मैं पूरी फीस वापस कर दूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मैं फीस रख लूँ और वो अगला आदमी दवाई नहीं ले पाए, मेरा तो पर्चा खराब ही हो गया। दूसरा, किसी ने गलती से भी बोल दिया कि साहब पैसे की व्यवस्था नहीं है, अगली बार की फीस कर देना, मैं उसके पर्चे में फ्री लिख देता हूँ, जिंदगी भर की फ्री है। एक बार एक सज्जन आए, उनने मेरी फीस में नॉर्मली 400 रुपये रखी हुई है क्लिनिक पे, उनने दिए 370 रुपये। लड़के ने मुझे रात में हिसाब दिया कि साहब ऐसे इतने करके 70 रुपये, 70 का क्या हिसाब है, 400 के हिसाब से तो पूरे। तो उसने बताई साहब उन पे पैसे कम थे, उनने पूरी जेब खगाल के 370 रुपये जमा करे। मैंने लड़के को फटकार लगाई, उनका फोन नंबर हमारे पास लिखा हुआ था, लड़के को घर पे उनके भिजवा के पूरे 370 रुपये मैंने वापस कर दिया।
तो ये मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि कुछ बढ़िया काम करने की कोशिश करूँ। और ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।